Bismillahirrahmanirrahim. Next topic is the self-induction from the chapter number 15. और सेल्फ इंडक्शन में हमने पढ़ना, जैसे हमने म्यूचुअल इंडक्शन में पढ़ा था, वहाँ पर हमने दो कॉइल्स का डिस्कस किया था, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। लेकिन यहाँ पर जो हम सेल्फ इंडक्शन पढ़ रहे हैं बिल्कुल सेम वही फिनोमेना है, लेकिन यहाँ दो कॉइल्स नहीं है, एक कॉइल ही है और उसके अंदर ही ईएमएफ इंड्यूस होती है, जिसको हम लेटर ऑन मोटर्स में जाके बैक ईएमएफ के नाम से भी पढ़ते हैं। सो बैक ईएमएफ है या सेल्फ इंडक्शन है, दिस फिनोमेना इज सेम। इसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें हम कहते हैं कि जो चेंजिंग करंट है इन अ कॉइल, उसकी वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होती है उसके अपने अंदर, दैट इज़ कॉल्ड दी सेल्फ इंडक्शन। दिस फिनोमेना इज़ कॉल्ड दी सेल्फ इंडक्शन। कि करंट जहाँ पर करंट में चेंज आ रहा है जिस कॉइल में, उसी कॉइल के अंदर क्या इंड्यूस हो रही है, ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, और इस ईएमएफ की डायरेक्शन अप्लाइड करंट के क्या होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। इसको समझने के लिए हम इस सर्किट को जो है वो डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास एक प्राइमरी कॉइल है, बेसिकली ये एक ही कॉइल है, यहाँ ना प्राइमरी कॉइल है ना सेकेंडरी कॉइल है, सो एक ही कॉइल है। इस कॉइल में हमने सीरीज़ में ये देखें स्विच अटैच किया है, स्विच के साथ हमने बैटरी कनेक्ट की है, बैटरी के साथ एक रियोस्टेट है, और ये सब सीरीज़ में कनेक्टेड है। और यहाँ से जैसे करंट फ्लो कर रहा है और राइट हैंड रूल के मुताबिक करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो फिंगर्स आपकी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएंगी, और जो थंब इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ करेगा, नॉर्थ से डायरेक्शन निकल के किस तरफ जाएंगी, साउथ की तरफ जाएंगी। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इस वक्त डाउनवर्ड है। सो जो करंट इन अ कॉइल जो है वो हम उसको चेंज कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रियोस्टेट, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये जो नंबर ऑफ लाइंस हैं, ये इंक्रीज और डिक्रीज होंगी। तो ये फिनोमेना हमने पढ़ा है कि जहाँ पर भी हम करंट इंक्रीज और डिक्रीज होगा तो वहाँ पर जो एक इंड्यूस्ड फिनोमेना है कि मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होंगी। करंट के इंक्रीज और डिक्रीज करने से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स में जब चेंज आता है तो ये प्रोड्यूस करता है ईएमएफ इन द कॉइल। ये ईएमएफ जो बेसिकली, क्योंकि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ है, तो ये सारा फिनोमेना लाइन बाय लाइन एक ही कॉइल में जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। सो इस चीज़ को अब मैथमेटिकली हम डिस्कस करते हैं इस तरीके से। हमें पता है फैराडेस लॉ की मदद से जो हमने जैसे पहले स्टेप्स किए थे, सेम इससे प्रीवियस जो हमारा लेक्चर है उसमें भी हमने सेम यही स्टेप्स किए हैं। इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा पाई ओवर डेल्टा टी, क्योंकि यहाँ मैंने अब सबस्क्रिप्ट नहीं लगाया, एन एस नहीं लगाया, क्योंकि सेकेंडरी और प्राइमरी कॉइल है नहीं, एक ही कॉइल है। सो हम यहाँ पर कोई भी सबस्क्रिप्ट नहीं लगाएंगे, लेकिन हम इंड्यूस ईएमएफ के साथ एल लगाएंगे, ये बताने के लिए कि ये सेल्फ इंडक्शन के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ है। जो पीछे हमने किया था वो हमने म्यूचुअल इंडक्शन के लिए फाइंड आउट किया था, तो डिफरेंस करने के लिए कि यहाँ पर ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं सेल्फ इंडक्शन के लिए। सो यहाँ पर अगेन मैंने जैसे पिछले प्रीवियस टॉपिक में बताया कि डेल्टा को आपने बाहर कॉमन लेना है। जब हम डेल्टा को कॉमन बाहर लेंगे तो अंदर की तरफ एन पाई ओवर डेल्टा टी आ जाएगा। कहने का मकसद ये है कि जो चेंज है वो नंबर ऑफ टर्न्स में तो नहीं आएगा। नंबर ऑफ टर्न्स इस कॉइल के हमेशा क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, वो चेंज नहीं आएंगे, ना हम उसको बढ़ा सकते हैं ना जो है कम कर सकते हैं। जो भी हमने ऑपरेटर्स ले लिया, वंस इट इज़ बिल्ड, तो नंबर ऑफ टर्न्स उतने ही रहेंगे। जो चेंज है वो फ्लक्स में आ रहा होगा, फ्लक्स इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो इसको अगर हम बाहर कॉमन ले लेंगे तो हमें ऑलरेडी पता है कि नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, ये चेंज जो है डेफिनेटली ये फ्लक्स के साथ आएगा। सो लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर अगेन वन नंबर ऑफ टर्न, यहाँ पर अगर जैसे एन नंबर ऑफ टर्न्स आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर एक टर्न के लिए हम बात करें तो एक टर्न का जो फ्लक्स है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई। यानी कि अगर आप इसको स्विच ऑन ओपन कर देते हैं तो आप देखेंगे करंट ज़ीरो हो जाएगा। जब करंट ज़ीरो हो जाएगा तो ये नंबर ऑफ फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ये रेड लाइंस ख़त्म हो जाएंगी, वैनिश हो जाएंगी। ये रेड लाइंस इधर मौजूद नज़र आ रही हैं आपको एज लॉन्ग एज करंट इज़ देयर। व्हेन करंट इज़ ज़ीरो, दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वैनिशेस, ये ख़त्म हो जाएंगी। सो फ्लक्स जो है वो प्रोपोर्शनल है करंट की वजह से, यानी फ्लक्स मौजूद है करंट की वजह से। करंट इज़ ज़ीरो, फ्लक्स इज़ ज़ीरो। लेकिन यहाँ पर जो हम एक ऑपरेटर्स ले रहे हैं उसके अंदर आप देखें कि हमने एन नंबर ऑफ कॉइल्स का जिक्र किया। तो एन नंबर ऑफ कॉइल्स को अगर हम इससे ये नंबर ऑफ टर्न्स 1 थे तो ये इस तरह से आ गया। अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो एन पाई इज प्रोपोर्शनल टू आई। अब यहाँ पर कांस्टेंट आएगा जो इस प्रोपोर्शनल साइन को जो है रिप्लेस करेगा, एंड एन फाई जो हमारे पास कांस्टेंट आया है दैट इज इक्वल टू एल। हमने उसको नाम दे दिया है एल का, एंड दिस एल इज दी सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू एन फाई ओवर आई। हमने इसको इक्वेशन नंबर 3 और इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया। अब हमने ये एन फाई की जगह को एल
आई को सब्स्टिट्यूट करना है, यानी हम फ्लक्स से करंट में आ रहे हैं, तो हमने इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर जो 2 बनाई थी इसमें इस एन फाई की जगह को क्या कर देना है, सब्स्टिट्यूट कर देना। तो जो हमने सब्स्टिट्यूट किया है ये आपको रेड टर्म में नज़र आ रहा है कि जो सेल्फ इंडक्शन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा उस तरह से ही है, और जहाँ एन फाई था उसकी जगह मैंने एल आई डाल दिया, यानी फ्लक्स से निकाल के करंट में ले आई हूँ इक्वेशन को ओवर डेल्टा टी। यहाँ पर अब L जो है वो हमारा कांस्टेंट है, ये हमने पहले ही बता दिया कि सेल्फ इंडक्टेंस है, दैट इज़ द कांस्टेंट वैल्यू, वो हम बाहर ले आएंगे, और जो डेल्टा है वो चेंज जो आ रहा है वो हमारा करंट में आएगा। सो वो डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी, यानी डेल्टा इज ऑटोमेटिकली अटैच टू डेल्टा आई, क्योंकि चेंज इज़ इन करंट रेट। यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया रियोस्टेट हमने लगाई इसलिए है ताकि हम करंट की वैल्यू को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकें। जब हम इसको कांस्टेंट करार देंगे, जैसे कि हमने प्रीवियसली जो म्यूचुअल इंडक्टेंस में भी इस चीज़ को डिस्कस किया है, और उसमें हमने ये बात की है कि व्हेन करंट इज़ कांस्टेंट तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी ज़ीरो होगा और इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट भी ज़ीरो होंगे। तो हम चाहते हैं अगर यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ तब होगी जब करंट की वैल्यू क्या होगी, वेरी होगी, जैसे कि अल्टरनेटिंग करंट हम यूज़ करते हैं और अल्टरनेटिंग करंट में ईएमएफ लाजमी इंड्यूस होती है और करंट भी इंड्यूस होता है। सो उस केस में हम जो है बात करते हैं कि जब भी करंट में चेंज आता है, बेसिकली हम यहाँ पर बात करें करंट में चेंज जब भी आता है एसी लेते हैं, और अगर नहीं भी आता, अगर डीसी भी लगाया होता है तो हम रियोस्टेट की वजह से अगर हम चेंज लेते हैं तो वो करंट में चेंज आ सकता है। सो यहाँ से अगर इक्वेशन नंबर 5 को आप नोटिस करें, ये क्या शो कर रही है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द सेम कॉइल। यानी अगर आप इसी कॉइल में जैसे जैसे करंट की वैल्यू इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रही है, तो इसी कॉइल के अंदर हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, और वो जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन हमारे एक्चुअल करंट के क्या होगी, बिल्कुल ऑपोजिट। जैसे करंट की डायरेक्शन ये है, ये हमारे एक्चुअल करंट की डायरेक्शन है, दैट इज़ डाउनवर्ड होगी करंट की डायरेक्शन, लेकिन जो इंड्यूस्ड करंट होगा उसकी डायरेक्शन जो है वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, क्योंकि जो ये माइनस साइन है वो इसी चीज़ को शो कर रहा है कि जो सेल्फ इंडक्टेंस में ईएमएफ जो आपके पास आ रही है वो अपोज करती है, चेंज प्रोड्यूसेस इट। अब जो ईएमएफ है और ईएमएफ की वजह से जो इंड्यूस करंट है उसकी डायरेक्शन हमारे एक्चुअल करंट के क्या होगी, ऑपोजिट। दिस नेगेटिव साइन बेसिकली शोस, और ऑब्वियसली अगर इंड्यूस्ड करंट ऑपोजिट है तो उसकी इंड्यूस्ड ईएमएफ भी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और वो अपने ही अपोज को क्या कर रही है, कॉज को क्या कर रही है, अपोज कर रही है। अब यहाँ पर हम इससे नेक्स्ट एक सेल्फ इंडक्टेंस को जो है वो थोड़ा सा समझते हैं, और इक्वेशन नंबर 5 से हमने सेल्फ इंडक्टेंस को जो है वो फाइंड आउट किया है। ये देखें, ये एल को आप इधर रहने दें और ये पूरी टर्म को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ लेके आते हैं तो कुछ ये शेप बनती है, दिस इज कॉल्ड दी सेल्फ इंडक्टेंस। और यहाँ से हम बताते हैं कि जो रेशो है सेल्फ इंडक्शन इंड्यूस्ड ईएमएफ की, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल, रेट ऑफ चेंज ऑफ, हम रेट चेंज ऑफ की बात कर रहे हैं, रेशो ले रहे हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ की टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द सेम कॉइल। जब हम रेशो ले रहे हैं, दैट जो आपके पास एक टर्म निकल रही है दैट इज़ कॉल्ड दी सेल्फ इंडक्टेंस, और हम इसको यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस में इसको एल से शो करते हैं। अगेन इसके यूनिट्स कितने क्या हैं, एल के यूनिट्स हैं हेनरी, और हेनरी इज इक्वल टू वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर के इक्वल है। अब यहाँ से जैसे मैंने स्टार्ट में बात की थी इस चीज़ को डिस्कस करते हैं, जो सेल्फ इंडक्टेंस है ये बेसिकली बैक ईएमएफ होती है किसी भी डिवाइस की जहाँ हम यूज़ किया जाता है। और जैसे कि इक्वेशन नंबर 5 को हम यहाँ पर दोबारा डिस्कस करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 मैंने बनाई है। नेगेटिव साइन यहाँ पर वही बात दोबारा से हम इसको डिस्कस करते हैं, ये कह रहा है कि जो नेगेटिव साइन है ये सेल्फ इंडक्टेंस है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है, और ये अपोज करती है जो चेंज इसको प्रोड्यूस कर, यानी करंट को बेसिकली क्या कर रही है, अपोज कर रही है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड दी बैक ईएमएफ, यानी कि हम सेल्फ इंडक्शन को बैक ईएमएफ भी कहते हैं। और ये बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द लेंजेस लॉ है, क्योंकि जिसमें हम बात करते हैं कि जब करंट इंक्रीज़ करता है तो जो ये सेल्फ इंडक्शन है यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये इसको क्या कहते हैं, इंक्रीज़ करने से रोकेगी, ट्राइज टू डिक्रीज इज, यानी इंक्रीज़ करने से रोकेगी। और वाइस वर्सा व्हेन करंट जो है उसकी वैल्यू डिक्रीज़ करी होगी तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है जिसको हम सेल्फ इंडक्शन कह रहे हैं, ये ट्राई
इसको ट्राई करेगी कि ये डिक्रीज़ ना हो, ये उसको इंक्रीज़ करेगी। तो ये हर मामले में लेंस लॉ की तरह इसको अपोज करेगी। वो इंक्रीज़ करना चाहेगी, इसको डिक्रीज़ करेगी, ये इसको डिक्रीज़ करना चाहते हैं आप, तो वो उसको अपोज करके इंक्रीज़ करेगी। सो लेंस लॉ के अकॉर्डिंगली सेल्फ इंडक्शन जो है वो उसको बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द लेंस लॉ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि एसी सर्किट्स जो हम यूज़ करते हैं, इसमें जो इंडक्टर हम की बात करते हैं, तो जो इंडक्टर है वो बिहेव करता है एज अ रेजिस्टर जब हम ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं। ओके जी, थैंक यू।